हार्दिक अभिनंदन। व्रत का लक्ष्य है हमारे मन और चेतना को भगवान की भक्ति में लगाना। इसी उद्देश्य से एकादशी के व्रत का पालन किया जाता है। और आज हम ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली अपरा एकादशी के बारे में चर्चा करेंगे। इसकी कथा सुनने मात्र से मनुष्य के सभी पाप कट जाते हैं और मनोकामना की पूर्ति होती है और भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की असीम कृपा प्राप्त होती है। यह एकादशी अपार धन को देने वाली होती है और कलयुग में इसकी महिमा अनंत है। इस व्रत को करने वाले व्यक्ति का कभी प्रेत योनि में जन्म नहीं होता है। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण के पास जाकर उनसे याचना करते हैं कि उन्हें विस्तार पूर्वक ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष एकादशी की कथा के बारे में बताएं। यह सुनकर भगवान कहते हैं कि हे राजन, तुम्हारे इस प्रश्न से पूरे जगत का मंगल होगा। यह एकादशी बहुत ही वरदान देने वाली है। अपरा एकादशी का अर्थ होता है अपार पुण्य। पद्म पुराण के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु की पूजा उनके वामन रूप में करने का विधान है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव के बालों से मां भद्रकाली प्रकट हुई थी, इसलिए इसे भद्रकाली एकादशी भी कहा जाता है। अपरा एकादशी को जल क्रीड़ा एकादशी और अचला एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस बार क्योंकि अपरा एकादशी दिन सोमवार को पड़ रही है, इसलिए भगवान शंकर और भगवान विष्णु दोनों की ही कृपा हमें प्राप्त होगी। भगवान नारायण और मां लक्ष्मी के विधि विधान से पूजा करने से और एकादशी का व्रत करके मनुष्य के जीवन के सभी दुख और परेशानियां दूर हो जाते हैं। यह एकादशी बहुत पुण्य प्रदान करने वाली और बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली है। अपरा एकादशी के व्रत से ब्रह्म हत्या, भूत योनि, दूसरों की निंदा, पर स्त्री गमन, झूठी गवाही देना, झूठ बोलना, झूठे शास्त्र पढ़ना या बनाना, झूठा ज्योतिषी बनना या झूठा वैद्य बनना आदि सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। अपरा एकादशी को भगवान वामन या विष्णु जी की पूजा करने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो श्री विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। इस दिन समस्त कामनाओं और सिद्धियों के दाता भगवान श्री नारायण को पंचामृत, रोली, मोली, गोपी चंदन, अक्षत पीले फूल, ऋतुफल, मिष्ठान आदि अर्पित कर धूप दीप से आरती उतारकर दीपदान करना चाहिए। श्रीहरि की प्रसन्नता के लिए तुलसी व मंजरी भी प्रभु को जरूर अर्पित करें। इस बार सोमवार को एकादशी होने के कारण तुलसी पत्र आपको शनिवार को ही तोड़कर रख लेना होगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप एवं विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना विशेष रूप से एकादशी के दिन बहुत ही फलदायी होता है। इस दिन भक्तों को पर निंदा, छल कपट, लालच, द्वेष की भावनाओं से दूर रहकर श्री नारायण को ध्यान में रखते हुए भक्ति भाव से उनका भजन करना चाहिए। द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को भोजन करवाने के बाद ही स्वयं भोजन करें। चलिए अब पवित्र कथा का श्रवण करें। शास्त्रों के अनुसार प्राचीन काल में महिध्वज नाम के एक बड़े ही धर्मात्मा राजा थे, पर इनका छोटा भाई वज्रध्वज जो पापी और अधर्मी था, इसने एक रात अपने बड़े भाई महिध्वज की हत्या कर दी। इसके बाद महिध्वज के मृत शरीर को जंगल में ले जाकर पीपल के वृक्ष के नीचे गाड़ दिया। अकाल मृत्यु होने के कारण धर्मात्मा राजा को भी प्रेत योनि में जाना पड़ा। राजा प्रेत के रूप में पीपल पर रहने लगा और उस रास्ते से आने जाने वालों को परेशान करने लगा। एक दिन सौभाग्य से उस रास्ते से धौम्य नामक ऋषि गुजरे। ऋषि ने जब प्रेत को देखा तो अपने तपोबल से सब हाल जान लिया। ऋषि ने भी राजा को प्रेत योनि से मुक्ति दिलाने का विचार किया और प्रेत को पीपल के पेड़ से नीचे उतारा और परलोक विद्या का उपदेश दिया। संयोग से उस समय ज्येष्ठ मास की एकादशी भी थी।
ऋषि ने अपरा एकादशी का व्रत किया और एकादशी के पुण्य को राजा को अर्पित कर दिया। बस फिर क्या था, इस पुण्य के प्रभाव से राजा प्रेत योनि से मुक्त हो गए और दिव्य देह धारण करके स्वर्ग को चले गए। तो हर एकादशी का व्रत हमें केवल एक ही लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए करना चाहिए, और वो है श्री हरि की प्रसन्नता। एकादशी व्रत के पालन करने का अर्थ है कि हमें अपने भक्तिमय कार्यों को बढ़ाना चाहिए। तो हरि कृपा पाने के इस अवसर को व्यर्थ न जाने दें। पूरी श्रद्धा के साथ अपरा एकादशी का व्रत करें। एकादशी के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर चौकी पर पीले वस्त्र को बिछाएं और उस पर श्री हरि और मां लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करें। एक कलश स्थापित करें, हाथ में जल लेकर व्रत का संकल्प लें और प्रभु से अपनी परेशानियों की समाप्ति की प्रार्थना करें। श्री हरि का पूजन तुलसी, चंदन, रोली, मूली, गंगा जल, धूप, दीप, फूल और लौंग से करें और फल का प्रसाद अर्पित करें। पूजन के बाद एकादशी की कथा का श्रवण करें। पूरे दिन श्री भगवान विष्णु के अनंत नामों का जाप करें। शाम को फलाहार लें और रात्रि जागरण करें। द्वादशी को शुभ मुहूर्त में व्रत का पारण करें। एकादशी के दिन पीपल को जल चढ़ाएं और दीपक भी जलाएं। केले के पेड़ की भी पूजा करें। केले का दान भी करें। ऐसा करने से अपार शांति और समृद्धि मिलती है। अपरा एकादशी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मां लक्ष्मी और नारायण भगवान की असीम कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि लिखें। राधे राधे। जय श्री हरि।